हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हमें आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक टू टॉक अबाउट, जिस पे हम अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी स्टोरीज और अपनी कुछ एडवाइस आपसे शेयर करेंगे। इस हफ्ते का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले वी हैव एन अनाउंसमेंट टू मेक। एपिसोड 20 में एक जगह पे मैंने कहा था कि यू डू नॉट हैव टू मेक 360 डिग्री चेंजेस टू गेट रिजल्ट्स इन योर लाइफ। हमारे एक लिसनर आदित्य ने पॉइंट किया कि 360 डिग्री चेंज का मतलब होता है कि आप कोई चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए। एक्चुअली व्हाट वी वांटेड टू कम्युनिकेट कि आपको बड़े चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है या 180 डिग्री चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में बड़े रिजल्ट्स लाने के लिए। ये वैसा ही है जैसा अक्सर हम गलती करते हैं यू आर और योर के बीच में। हम कहना चाहते हैं यू आर और हम योर लिख के उसको इनकरेक्टली लिख देते हैं। मुझे याद है कि फ्रेंड्स के एक एपिसोड में रॉस करेक्ट भी करता है ये चीज़ रेचल को, और वो काफ़ी इरिटेट होती है इस बात से। ये कॉमन मिस्टेक्स हम काफ़ी बार कर जाते हैं और क्योंकि हमारे पास कोई लाइव फीडबैक नहीं रहता है देखने के लिए, तो हमें पता नहीं चलता है कि हमने गलती कर दी है। सो बहुत अच्छा लगता है जब हमारे लिसनर्स वो गलतियाँ पॉइंट आउट करते हैं और हम उन्हें सुधार पाते हैं। तो थैंक यू आदित्य फॉर पॉइंटिंग दिस आउट एंड विल मेक श्योर कि हम ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ आगे ना करें। विद दैट लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक फॉर टुडे। और आज का टॉपिक है ट्रैवल, जो चर्चिल और मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और एरिया है। एंड जब हम आज ट्रैवल की बात कर रहे हैं तो हम इस बारे में बात नहीं करना चाहते कि हम क्यों ट्रैवल करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हॉलीडे लेना, ब्रेक लेना, वेकेशन लेना ये इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। और ट्रैवल मेमोरीज़ वैसे भी हमारी बेस्ट मेमोरीज़ होती हैं। कोई भी ये याद नहीं करता कि याद है उस बार जब हम ऑफिस गए थे, हम हमेशा याद करते हैं कि याद है जब हम वहाँ घूमने गए थे एंड सो ऑन। सो ट्रैवल मेमोरीज आर ऑटोमेटिकली आवर बेस्ट मेमोरीज। और इस एपिसोड में वी वांट टू टॉक अबाउट कि आज ट्रैवल पहले के ट्रैवल से कैसे डिफरेंट है और अपने हर ट्रैवल को आप बेटर कैसे बना सकते हैं। ट्रैवल हम दोनों के ही दिल के बहुत करीब है और हम दोनों ने अपनी बेस्ट मेमोरीज ट्रैवल में ही बनाई है। सो आज के एपिसोड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत सारी स्टोरीज होंगी, हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे और कुछ टिडबिट एडवाइस होगी जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रैवल को बेटर बनाने के लिए। आई थिंक ट्रैवल पे बात करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है बिकॉज पहले के मुकाबले अब ट्रैवल बहुत अलग तरह से होता है। जब हम छोटे थे और अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल करते थे तब इंफॉर्मेशन कम हुआ करती थी और आप कंप्लीटली डिपेंडेंट थे कि आप किसी और से पूछे और उन्होंने जो बता दिया उसको सही मान के आप वहाँ चले जाते थे। बट नाउ इज़ द टाइम जब आपके पास चॉइसेस बहुत सारी हैं और उन चॉइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन भी उतनी सारी है। यू कैन सी हु हैज़ बीन देयर, आप देख सकते हो उनको वहाँ कैसा लगा, आप देख सकते हो कि वो जगह दिखती कैसी है एंड सो ऑन, और उसके आसपास क्या है। तो कहीं भी जाने के पहले आपको इतना सब कुछ पता होता है कि चूज़ कर पाना कि आपको कैसे जाना है, कहाँ जाना है और वहाँ पे जाके क्या करना है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके ट्रैवल एक्सपीरियंस को अच्छा बनाने के लिए। ट्रैवल इस फॉर्मेट में भी चेंज हो गया है। मुझे लगता है कि पहले आप टूरिस्टिक स्पॉट्स कवर करते थे, तो पहले ट्रैवल यूज टू बी अबाउट कि हम शिमला जाएंगे या हम जो पॉप जगह हैं गोवा जाएंगे या केरला जाएंगे, उसी तरह की जगह जाएंगे और वही चीज़ें देखेंगे। एको पॉइंट देख लेंगे, हम सनसेट पॉइंट देख लेंगे और वहाँ से वापस आ जाएंगे। बट आजकल सभी कुछ अवेलेबल रहता है। आप नेट पे फ़ोटोज़ देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में उनकी कटिंग्स आ जाती हैं, उनके फ़ोटोज़ आ जाते हैं, आपको व्हाट्सएप पे स्टोरीज़ मिल जाती हैं और जो थोड़ी बहुत कसर रह जाती है वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पूरा कर देते हैं बाय शोइंग पिक्चर्स ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स हु हैव बीन देयर। सो अब का ट्रैवल इज़ अबाउट क्रिएटिंग एक्सपीरियंसेस, इट इज़ नॉट अबाउट कवरिंग अ लॉट ऑफ प्लेसेस। और ये चेंज बहुत रिसेंट ईयर्स में 5-10 ईयर्स में आया है, जहाँ पे लोग अब सोलो ट्रैवल भी करने लग गए हैं, लोग अननोन लोगों के साथ ट्रैवल करते हैं और लोग अब टूरिस्ट स्पॉट से बच के नई जगह एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। और सनसेट पॉइंट्स टाइप की जगह से तो मुझे खासी तकलीफ हमेशा से रही है। वन ऑफ द रीजंस बीइंग बिकॉज हम लकी हैं कि हम भोपाल जैसी जगह में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे सनसेट पॉइंट्स बाय डिफ़ॉल्ट है ही। तो जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि सनसेट पॉइंट ना जाके कोई और एक्सपीरियंस ले पाऊँ। एंड इसीलिए आई एम ऑलवेज इन सर्च ऑफ थिंग्स टू डू, एक्सपीरियंसेस टू टेक, क्यूजीन्स टू टेस्ट वगैरह वगैरह। और इनको कैसे आप सही से ढूंढें, अगर आप ये थोड़ा सा रिसर्च करके जाएँ तो आपके लिए अच्छा रहता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द होल एपिसोड और सबसे पहले हम रिसर्च की ही बात करते हैं। मुझे लगता है किसी भी जगह जहाँ पे आप जाने वाले हैं के बारे में रिसर्च करना बड़ा ज़रूरी होता है। ये जानने के लिए नहीं कि आप क्या क्या कवर कर सकते हैं, बट ये जानने के लिए आप क्या क्या स्किप कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी सिटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप उनको 3 या 4 या 15 दिन में भी कवर नहीं कर सकते। तो ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है जानना कि आप क्या क्या स्किप कर सकते हैं, ताकि आप उन्हीं चीज़ों पे फोकस कर पाएँ जिससे आप सच में रिलेट करते हैं और जो आपको सच में मज़ा दे पाएंगी।
और हर पर्सन के लिए चीज़ें अलग है। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो आप पर्टिकुलर जगह जाना चाहेंगे, अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप पर्टिकुलर जगह जाना चाहेंगे। पर इन दोनों टाइप के ट्रैवल्स में आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सी जगह जाना चाहते हैं और कौन सी जगह बिल्कुल नहीं जाना चाहते। कोई ज़रूरी नहीं कि आप टूरिस्ट स्पॉट जो है उस पर नहीं जाएंगे, पर कई टूरिस्ट स्पॉट्स ऐसे होते हैं जो कोई सेंस नहीं बनाते आपके लिए जाने के लिए, और वहाँ जब आप पहुँचते हैं आपको सिर्फ टूर बसेस दिखती हैं, बट यू अंडरस्टैंड कि जब वहाँ आप पहुँचते आपको समझ में आ जाता है कि ये जगह आप नहीं भी आते तो अच्छा होता। और इस चीज़ से बचने का एक ही तरीका है कि आप पहले से रिसर्च करके जाएं कि आप कहाँ जाने वाले हैं, एंड मोर इम्पोर्टेंटली कहाँ नहीं जाने वाले। मुझे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद है, जब हम लोगों ने स्पेन ट्रैवल किया था तो वहाँ पे इबिजा में कैला बेनोरिस करके बीच है जहाँ पे ड्रमर्स आके प्ले करते हैं। क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा रिसर्च किया था तो हम उस ऑफ बीट जगह को पता कर पाए थे। उस बीच का मुझे याद है कि उस बीच पे एक ही कॉफ़ी शॉप या बियर शॉप बोल सकते हैं आप, वो थी। एंड वहाँ पे लोकल्स उतर के आते थे पहाड़ियों से और परफॉर्म करते थे, जो भी लोग वहाँ पे आए हैं, और उनका परफॉर्मेंस शाम को चालू होता था और देर रात तक चलता था। अनलेस आपने रिसर्च की है, क्योंकि वो पॉपुलर प्लेस नहीं है, आपको उतनी एपिक जगह के बारे में कभी पता नहीं चल सकता। ऐसा सिंपल टूरिस्ट लोकेशंस में भी हो सकता है। जैसे मुझे याद है मैं एक बार माउंट आबू गया था और वहाँ पे ऑफ कोर्स एवरीवन वांटेड टू गो टू द सनसेट पॉइंट टू क्लिक बेटर पिक्चर्स, पर मैंने डिसाइड किया था कि मैं सनसेट पॉइंट तो बिल्कुल नहीं जाना चाहता। और उसकी जगह पे मैं एक आश्रम में गया था जो बहुत ही ग्रैंड बड़ा आश्रम था, और जहाँ तक मुझे याद है वो ब्रह्म कुमारीज का एक आश्रम था जो नया था और वो बहुत बड़ा था। तो इवन दो इट वाज नॉट अ टूरिस्टिक स्पॉट, क्योंकि मुझे पता था कि मैं सनसेट पॉइंट नहीं जाना चाहता, तो मैं उस जगह गया था और वो बहुत ही अलग तरह का एक्सपीरियंस था उस टाइम में और उस एज में मेरे लिए। डेफिनेटली मुझे लगता है लोकल ऑफ बीट पाथ्स कर पता करने के लिए आप लोकल लोगों से बात करेंगे तभी आपको पता चलता है। पर इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ जाके टाइम वेस्ट करें जब आप लोकेशन पे पहुँच गए। आजकल बहुत सारी ऐप्स आती है जिन पे आप पढ़ सकते हैं वहाँ के लोकल चीज़ों के बारे में। मैं पर्सनली जो ऐप बहुत पसंद करता हूँ वो है कूल कज़िन्स। कूल कज़िन्स एक ऐप है जिसमें बेसिकली हर सिटी के लोकल लोग अलग अलग बैकग्राउंड से अवेलेबल हैं आपको ट्रिप के लिए एडवाइस करने के लिए। So there will be artists, there will be doctors, there will be engineers, there will be business people, there will be models and all sorts of people from that place जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी ट्रिप प्लान करने के लिए। उन्होंने अपनी एक समरी प्रोफाइल बनाई होती है जहाँ पे वो बताते हैं कि उन्हें कौन से कॉफ़ी शॉप्स, कौन से बार्स, कौन से म्यूजियम्स और कौन सी जगह पसंद है। आप उनकी प्रोफाइल डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं अपनी ट्रैवल आइटनरी बनाने के लिए, या आप उनसे बात कर सकते हैं और एडवाइस ले सकते हैं कि आपको कौन सा नेबरहुड में रुकना चाहिए। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो ये लोग आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने में कि कौन से म्यूजियम्स जो नहीं पता हैं लोगों को नॉर्मली आपको विजिट करने चाहिए। व्हाट आई फाइंड अमेजिंग इस टाइप की एप्स में कि लोग कितनी खुशी से अपना शहर आपको दिखाना चाहते हैं। कभी कभी हम ये चीज़ कर पाते हैं जब कोई नया दोस्त या कोई ऐसा दोस्त जो जनरली आपसे नहीं मिलता है वो आपके शहर में आता है, तो आप अपना शहर उसको दिखाना चाहते हैं एंड यू एंजॉय द सेम स्पॉट्स ओवर एंड ओवर अगेन। तो सिमिलरली इस तरह से दूसरे लोग भी आपको हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं, और अगर आप इन ऐप्स को थोड़ा पहले यूज़ कर लें तो आपको पता होगा आपको कहाँ जाना है एंड क्या एक्सपीरियंस करना है। उसमें एक और अच्छी चीज़ जो मुझे लगता है हो जाती है कि यू नो समवन इन द सिटी। जब आप इंडिया से बाहर ट्रैवल करते हैं तो एक बड़ी दिक्कत होती है कि लैंग्वेज बैरियर है, प्लस आपको नहीं पता है कि इमरजेंसीज के केस में किसको कॉन्टैक्ट करना है। सो व्हेन यू नो समवन इन द सिटी जो सिटी से बिलोंग करता है और ऑथेंटिक पर्सन है, तो काफ़ी आसान हो जाता है। आप उसके बेसिस पे नेबरहुड चूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको रहना है। किसी इमरजेंसीज के केस में आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत सी बार तो दिक्कत ये भी हो जाती है कि आपको पता ही नहीं होता है कि इस शहर में कितने एयरपोर्ट्स हैं, एंड यू डोंट नो कि आपकी फ़्लाइट कौन से एयरपोर्ट से फ्लाई करने वाली है। एंड मुझे याद है जब मैं नीस से फ्लाई कर रहा था फ्रांस में से बाहर, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पे से कौन से एयरपोर्ट से मुझे अपनी फ़्लाइट बोर्ड करनी है, एंड वहाँ पे कोई भी मुझे हेल्प नहीं कर पा रहा था। तो मैंने वहीं के लोकल से, जो मुझे कूल कज़िन्स के थ्रू ही मिला था, पूछा, एंड दे हेल्प मी आउट कि मुझे टर्मिनल 2 से जाके फ़्लाइट बोर्ड करनी है क्योंकि मेरी एयरलाइंस उसी टर्मिनल से उड़ती है। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें आपको आपकी कंट्री में तो बड़ी आसानी से पता चल जाती हैं, बट जब आप किसी फ़ॉरेन कंट्री में जाते हैं, जहाँ की लैंग्वेज आपकी खुद की नहीं है, तब बड़ा हेल्प कर जाता है कि कोई इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन आपको हेल्प कर सके। और इस तरह की हेल्प काफ़ी काम आती है गलत डिसीजन से बचने के लिए। जैसे आई रिमेंबर कि हमने एक बार एयरपोर्ट के पास जगह लेने के चक्कर में एक जगह पे अपार्टमेंट लिया था रेंट पे 2 दिन के लिए, बट इट वाज सो फार अवे फ्रॉम एवरीथिंग एल्स कि हमें वहाँ पे खाने में और जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो ढूंढने में काफ़ी तकलीफ हुई थी। डेफिनेटली एयरपोर्ट तो बहुत पास था,
पर दिक्कत ये थी कि वहाँ पे और कुछ भी करना बहुत मुश्किल हो गया था उन लास्ट 2-3 दिन में। तो जब आपके पास कोई लोकल कॉन्टैक्ट इस तरह का होता है जो आपको हेल्प कर सके, तो आपको पता होता है आपको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना एंड कहाँ पे अपार्टमेंट लेना है या होटल लेना है और उसका लोकेशन किस तरह का है। इसमें हमारा बायस आ जाता है कई बार। हम सोचते हैं कि एयरपोर्ट से फ़्लाइट बोर्ड करने का टाइम बचाने के चक्कर में हम एयरपोर्ट के पास ले लेते हैं, पर हमें कोई दूसरा पर्सपेक्टिव देने वाला नहीं होता है। क्योंकि अगर आपने एयरपोर्ट के पास ले लिया तो आपको इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा किसी भी नेक्स्ट लोकेशन पे जाने के लिए। तो जब कोई लोकल पर्सन होता है तो वो अपना इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव दे पाता है और वो काफ़ी हेल्प करता है। इसमें एक लास्ट चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि आपको ओवर रिसर्च नहीं करना चाहिए। जस्ट बिकॉज इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इसका मतलब ये नहीं कि उसको इंफॉर्मेशन को पढ़ा ही जाए। हम अक्सर ट्रिप एडवाइज़र और इस टाइप की साइट पे जाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम सब कुछ उस जगह के बारे में पता कर लें और हम चांस पे कोई चीज़ छोड़ना ही नहीं चाहते। जबकि सही तरीका ये है कि आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पे क्या क्या है और फिर वहाँ जाके आप अपना रूट चूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली एक्सप्लोरेशन का फन छोड़ दें, रिसर्च में उसे ओवरडू ना करें। करेक्ट। नेक्स्ट चीज़ जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है पैकिंग पे। हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट ओवर पैकर्स ही रहे हैं। तो जब हम कभी जाते हैं तो हम सब कुछ रख लेना चाहते हैं जो शायद इम्पॉसिबिलिटी के रेल में भी यूज़ में आ सकता है। तो हम कपड़े ज़्यादा पैक करते हैं, हम टॉयलेटरीज़ पैक कर लेते हैं, हम सब कुछ पैक कर लेते हैं। पर आज की ट्रैवल में ऐसा हो गया है कि सभी जगहों पे, इनफैक्ट इंडिया में या बाहर, सभी कुछ अवेलेबल रहता है। एक्सेप्ट फॉर सर्टेन मेडिसिन्स जो शायद आपके यहाँ यूनिक होंगी और जो बाहर प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिल सकती हैं। आपको कुछ बहुत ज़्यादा पैक करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर हम कुछ पैक करते हैं वो है कपड़े। इसमें मैं जो एक चीज़ यूज़ करता हूँ उसको मैं बोलता हूँ वन सूटकेस फिलॉसफी। तो मेरे पास एक छोटा सा सूटकेस है येलो कलर का एंड आई एम नोन फॉर दिस सूटकेस एवरीवेयर आई गो, कि उस सूटकेस में ही मैं अपना सारा सामान पैक करता हूँ। तो वो स्टैंडर्ड सूटकेस से थोड़ा सा छोटा है। अगर आप उसको फ्लाइट में अंदर ले जाना चाहते हैं तो आप केबिन के अंदर भी ले जा सकते हैं। एंड मैं 1 दिन के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ या 15 दिन के लिए ट्रैवल करता हूँ, मैं उसी सूटकेस को लेके जाता हूँ। तो इफ़ इट इज़ फॉर 1 डे डेफिनेटली इट्स वेरी इजी टू कैरी माई स्टफ। और जब वो 15 डेज़ के ट्रैवल के लिए जाता है वो सूटकेस, तो आई हैव टू रियली चूज़ व्हाइल आई एम पैकिंग कि कौन सी चीज़ की मेरे को सच में ज़रूरत है। और इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ एक सिंपल टेक्निक कि मैं पेपर पे लिखता हूँ दिन कौन कौन से हैं और उस दिन मुझे कहाँ कहाँ किस किस तरह के कपड़े चाहिए पड़ेंगे। तो इसमें बाहर पहनने के कपड़े आते हैं, इसमें ट्रैवल के कपड़े आ जाते हैं और इसमें साथ ही रात में जो कपड़े पहन के सोना है मुझे वो भी उसमें आ जाता है। तो ये प्लानिंग से मैंने देखा है कि हेल्प हो जाती है, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड स्पेस है तो मेरे को लिमिटेड कपड़े और लिमिटेड चीज़ें लेके जाने में मदद मिलती है। लिमिटेड सामान लेके जाने के तो 2 फ़ायदे होते हैं। पहला तो ये कि आपका अनपैकिंग और पैकिंग का टाइम बहुत बच जाता है जब आप ट्रैवल पे हैं, तो आप एक्चुअली वो जगह एन्जॉय कर पाते हैं। नहीं तो आपका आधा फ़ोकस यही डिसाइड करने में होता है कि आज क्या पहनना है और फिर उसे समेट के वापस अंदर रखना है। सो कम सामान ले जाना उस तरीके में काफ़ी हेल्प करता है। ऑल्सो आजकल हर जगह लॉन्ड्री सर्विसेज अवेलेबल रहती हैं, तो भले ही आप कहीं पे भी रुके हों, अगर आप एयरबीएनबी लेके भी स्टे करते हैं, तो आपको कहीं न कहीं नीचे स्ट्रीट कॉर्नर्स पे लॉन्ड्री सर्विसेज मिल जाएँगी, जहाँ पे आप अपने क्लोथ्स दे सकते हैं और वापस वो वॉश होके आ जाएँगे और आप उन्हें रीयूज़ कर सकते हैं। एक और रीज़न मुझे कम सामान ले जाना पसंद है इज़ द एंड ऑफ द ट्रिप। मेरे लिए एंड ऑफ द ट्रिप हमेशा बहुत शांत होना चाहिए। मुझे लगता है कि जब आप एक अच्छा हॉलिडे करके आए हैं तो उसके आखिरी में निकलने में आप जल्दी करें, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहता। व्हाट आई लाइक इज़ कि मैं बहुत शांत रहूँ, मैं अपनी ट्रिप को थोड़ा रिलीव कर पाऊँ, मैं सोच पाऊँ मैंने क्या क्या किया एंड मेरी आगे की फ़्लाइट्स कैसे होने वाली है एंड सो ऑन। तो कम सामान ले जाने से जब मैं रीपैक कर रहा हूँ सारा सामान लेके जाने के लिए, तब मुझे बहुत कम समय लगता है एंड आई एम रियली रेडी वेरी ईजिली और मैं आखिरी दिन भी काफ़ी चीज़ें कर पाता हूँ जस्ट बिकॉज मेरे को पैकिंग नहीं करनी है। ये तो काफ़ी अच्छी टिप है। सो यू कैन स्टार्ट बाय रिसर्चिंग अबाउट द प्लेस एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि जब आप ट्रैवल करने से पहले पैक कर रहे हैं तो बहुत लिमिटेड सामान पैक करें ताकि आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस बेटर हो सके। अब हम एक्चुअल ट्रैवल पे मूव करते हैं। अब हम सबका ट्रैवल करने का तरीका तो डेफिनेटली अलग अलग रहता है। भले ही हम कार से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, प्लेन से जा रहे हैं, कैसे भी, पर हम एक पर्टिकुलर स्टाइल में ही ट्रैवल करते हैं। तो ऑल द वे फ्रॉम गोइंग फॉर द फ्लाइट एंड ट्रैवलिंग ऑन द फ्लाइट, लैंडिंग और फिर जब हम जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ, और हम जैसे पर डे अपना प्लान करते हैं वो सबके लिए अलग अलग होगा। तो हम ये तो नहीं बता सकते कि व्हाट्स द आइडियल ट्रिप, बट व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ कि हमने हर ट्रिप पे क्या क्या किया है और उस बेसिस पे हमको क्या क्या पता चला है। एक चीज़ जो मैंने इतने ट्रिप्स में सीखी है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको लोकल एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए। ये वहाँ के कल्चर के बारे में हो सकता है, आप वहाँ के लोकल डांस एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लोकल फूड एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लोकल लोगों से बात कर सकते हैं, उनकी लोकल ड्रेसेस खरीद सकते हैं या देख सकते हैं।
उससे आपका एक्सपीरियंस बहुत ऐड होता है। मैंने कई बार नोटिस किया है कि हम जब ट्रैवल करते हैं, और पर्टिकुलरली हमारे एल्डर पीपल जब ट्रैवल करते हैं, तो वो वही खाना खाना चाहते हैं जो वो यहाँ पे खाते हैं। वो उसी तरह की जगहों पे रुकना चाहते हैं या उसी तरह के होटल्स में रुकना चाहते हैं जैसे वो अपने लोकल घरों में रुकते हैं। तो अगर आप वही सब करने वाले हैं जो आप अपने लोकल प्लेस पे करते हैं, तो आपके लिए ट्रैवल बहुत यील्डिंग नहीं होगा। आपको नए पर्सपेक्टिव चाहिए, नए एक्सपीरियंसेस चाहिए, तो आपको नई चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी। और ये नए एक्सपीरियंसेस, नई चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल सकती हैं अगर आप सिर्फ ये क्वेश्चन पूछे कि यहाँ पे फेमस क्या है। अगर आप वहाँ पहुँच के लोकल से पूछ सकते हैं कि यहाँ का कौन सा खाना फेमस है या यहाँ की कौन सी जगह फेमस है, तो आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी जो ऑन द नॉर्मल रूट भी हो सकती हैं, ऑफ द बीटन ट्रैक भी हो सकती है, पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। मुझे याद पड़ता है कि जब मैं वियतनाम गया था, मुझे पता चला था कि वहाँ पे एक कॉफ़ी बनाई जाती है, और उस कॉफ़ी की हिस्ट्री ये थी कि एक टाइम पे वियतनाम में मिल्क की बहुत कमी हो गई थी, एंड बिकॉज मिल्क वॉज नॉट देयर, तो उन्होंने एग को यूज़ किया था मिल्क को रिप्लेस करने के लिए। तो नाउ वहाँ पे एक एग कॉफ़ी एज अ स्पेशल कॉफ़ी मिलती है, एंड टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल वॉमिट की तरह उसका टेस्ट आता है, बट जस्ट बिकॉज इट हैड सम हिस्ट्री। जब आप वहाँ के कैफ़ेज़ में जाके उसके बारे में बात करते हैं, तो आप वहाँ बैठते हैं, उसको पीते हैं, वहाँ के आसपास जो लोकल लोग होते हैं उनसे उस बारे में बात करते हैं, तो ऑटोमेटिकली इट इज़ नॉट जस्ट अ कॉफ़ी दैट यू आर हैविंग, दैट इज़ ऑल्सो कॉन्वर्जेशन यू आर हैविंग, यू आर ऑल्सो फाइंडिंग आउट अबाउट द कल्चर एंड सो ऑन। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस आप हर जगह जाके कर सकते हैं। इसमें मुझे एक और इंसिडेंट याद आता है, जब हम सिविया में थे तो वहाँ पे आपने वहाँ का लोकल डांस जो होता है फ्लेमिंको, वो देखने जाने के लिए इंसिस्ट किया था। एंड क्योंकि मुझे डांस परफॉर्मेंसेस देखने में इतना मज़ा नहीं आता और मुझे पता भी नहीं था कि डांस फॉर्म कैसा होता है, आई वॉज अ लिटिल रिलक्टेंट, बट बिकॉज यू सेड तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम वहाँ चलते हैं। एंड मुझे याद है कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। हम लोग वहाँ बैठे थे, एक क्लब था, सब लोग बैठे थे, ड्रिंक कर रहे थे, एंड देयर वर 2 परफॉर्मर्स जो परफॉर्म कर रहे थे। एंड इतना ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस था, भले ही मुझे डांस समझ नहीं आता है, बट जो पूरी वाइब थी क्लब और वो पूरा परफॉर्मेंस था, वो बहुत ही एपिक था। तो जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो डिफरेंट होता है, जो आपने आज तक किया नहीं है, और वो आपको एक्सपीरियंस करने के लिए मिलता है, तो आपकी मेमोरीज बहुत अच्छी बनती है। एंड दिस ऑल्सो टेल्स यू अनदर टेक्निक टू मेक योर ट्रैवल बेटर, इज़ कि जिसके साथ भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप उनको कुछ काम दे दीजिए। काम से मेरा मतलब है कि यू एक्सपीरियंस समथिंग जो वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, और उस चक्कर में आप हो सकता है कि कुछ नया एक्सपीरियंस करें आउटसाइड ऑफ वॉट यू आर गोइंग टू डू। अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्रैवल के केस में मुझे लगता है एक और पर्टिकुलर ट्रेट होना बड़ा ज़रूरी है, वो है आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन जाना। अगर आपके ट्रैवल का मायना ये है कि आप नए पर्सपेक्टिव्स चाहते हैं, अपने होराइजन को ब्रॉडन करना चाहते हैं और कुछ नया करना चाहते हैं, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ट्राई एंड डू थिंग्स जो आप नॉर्मली नहीं करते। सो दिस माइट मीन कि अगर आप लोकल ट्रांसपोर्टेशन नहीं लेते हैं, तो आप उन सिटीज़ में जाके लोकल ट्रांसपोर्टेशन में बैठें। अगर आपको कोई मौका मिलता है कुछ भी ऐसी चीज़ करने का जो आपने कभी नहीं कही है, तो आपको वो ज़रूर करना चाहिए। ट्रैवल बहुत अच्छा टाइम है एक्चुअली फिगर आउट करने के लिए। तो आप बहुत सारी चीज़ें जो लोकल आपको पता नहीं है वो फिगर आउट करते हैं, और वो फिगर आउट करने के चक्कर में आपको एक भरोसा आता है कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। एंड ये भरोसा आपको ट्रैवल पे बड़ा स्पेशली आता है। जैसे मुझे याद पड़ता है कि जब बैंकॉक गए थे, तो वहाँ पे हमको ट्रैवल करने के लिए ट्रेन पकड़नी थी, एंड वी हैड टू फिगर आउट कि कौन सी ट्रेन सही जगह पे हमें पहुँचाएगी हमारे होटल के पास। डेफिनेटली बहुत लोग उस पर रोज़ ट्रैवल करते हैं और उनके लिए ये बहुत नॉर्मल रूट है, बट बिकॉज आपके लिए नया है तो आपको फिगर आउट करना पड़ता है कि क्या हो रहा है, और उस फिगर आउट की मेहनत में ही आपको मज़ा आ जाता है। आपको लगता है कि आपने इस ट्रैवल में कुछ किया। ये सेम एक्सपीरियंस मुझे पेरिस में भी हुआ था। उनकी एक लोकल साइकिल सर्विस थी जिसके सारे इंस्ट्रक्शंस फ्रेंच में लिखे गए थे। सो मी एंड माई वाइफ हैड टू फिगर आउट कि उसमें लिखा क्या है एंड कैसे उनको अनलॉक करनी है और नेक्स्ट पार्किंग स्टेशन कहाँ मिलेगा। बट जितना वो साइकिल राइड करने का मज़ा था, उससे ज़्यादा अचीवमेंट की फीलिंग हमें तब मिल गई थी जब हमने पहली बार उस साइकिल को अनलॉक कर लिया था, और फिर जब हम उसे लेकर निकले थे तो हमें ऐसा लग रहा था हमने दुनिया जीत ली है। सो सच स्मॉल विक्ट्रीज ऐड टू योर ट्रैवल एक्सपीरियंस। ट्रैवल में हम एक चीज़ कभी कभी करते हैं, वो है कि हम अपने आप पे बहुत प्रेशर डालते हैं इंजॉय करने के लिए, क्योंकि हम इतने पैसे खर्च करके कहीं जा रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमें लाइक बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस जो हो सकता है वो मिले। एंड व्हाट वी ट्राई टू डू इज़ कि हम हर चीज़ प्लान करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि हम ये तो करके आएंगे और इसमें हमें जो मज़ा मिलना होगा वो मिल ही जाएगा। पर मुझे लगता है कि इतना प्रेशर लेना भी सही नहीं है, क्योंकि ओवर प्लानिंग विल नॉट गिव यू अ बेटर एक्सपीरियंस। ट्रैवल पहले के मुकाबले चेंज भी हो गया है। पहले हम बड़े ग्रुप्स में ट्रैवल करते थे, बट आप नॉर्मली देखेंगे कि अब हम सोलो ट्रैवल करते हैं या 2-3 जनों के ग्रुप में ट्रैवल करते हैं। तो प्रेशर सारा हमारे ऊपर आ जाता है एंजॉय करने का। उस केस में मुझे जो सबसे अच्छा तरीका लगता है
वो एयरबीएनबी एक्सपीरियंसेस या वहाँ के लोकल एक्सपीरियंसेस लेना। मैं जहाँ भी कहीं जाता हूँ, मैं फिगर आउट करने की कोशिश करता हूँ कि क्या वहाँ पे कोई एयरबीएनबी टाइप के एक्सपीरियंसेस अवेलेबल है। ये बाइकिंग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, ये क्लब हॉप्स हो सकते हैं, या कोई भी लोकल एक्सपीरियंस जिसमें फ़ोटोग्राफी भी हो सकता है। इन एक्सपीरियंसेस में होता ये है कि बहुत सारे लोग जो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, एक साथ आते हैं और उस एक्सपीरियंस को एन्जॉय करते हैं। इसमें आपको नए दोस्त बनाने का मौका मिलता है और अब प्रेशर आपके ऊपर नहीं है कि ट्रिप को एपिक बनाना है। जो होस्ट है उस एक्सपीरियंस का, वो भी इक्वली पार्टिसिपेंट है कि आपके उस एक्सपीरियंस को अच्छा बनाना है। तो ज़रूरी नहीं है ट्रिप का पूरा बर्डन आपके ऊपर होना चाहिए कि हम ही इस ट्रिप को एपिक बनाएँगे। वो बर्डन आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लोगों में। इसको आसान बनाने का एक और तरीका जो मैंने यूज़ किया है वो है टू स्टे इन हॉस्टल्स। तो ऑफ कोर्स जब हम फैमिली के साथ जाते हैं तो हम होटल्स में स्टे करना चाहते हैं, पर अगर आप अकेले जा रहे हो या एज अ कपल जा रहे हो तो देयर आर हॉस्टल्स विच विल केटर टू यू। तो वो हॉस्टल का फील आपको पूरा देंगे, वाइब पूरा देंगे, बट इवन एज अ कपल यू कैन स्टे सेपरेटली एंड सो ऑन। तो इस टाइप की जगहों में आपको लोग मिलते हैं जो अलग अलग चीज़ें करना चाहते हैं और उन चीज़ों में आप येस बोल के उनके साथ जुड़ सकते हैं। तो दिस इज़ वन वे टू रिलीव दैट प्रेशर कि सब कुछ आप ही को करना है। और अक्सर हॉस्टल्स में तो बार हॉप्स एंड क्लब हॉप्स और ये सब तो चलते ही रहते हैं जिसमें आप इजीली ज्वाइन हो सकते हैं और जब तक आपको मज़ा आए आप उसमें रह सकते हैं और वहाँ से वापस आ सकते हैं। सो हॉस्टल्स आर अ ग्रेट वे टू डू दिस। और अब तो हॉस्टल्स इंडिया में भी बहुत सारे जगह खुलने लग गए हैं, जैसे हॉस्टल्स एक पॉपुलर साइट है, या हॉस्टल वर्ल्ड अगर आप जाएंगे तो आपको उसमें इंडिया में डिफरेंट जो हॉस्टल्स हैं, नॉट जस्ट इन टूरिस्ट लोकेशंस बट लोकेशंस जहाँ पे लोग अक्सर विजिट करते हैं। इवन बनारस हैज़ हॉस्टल्स नाउ। तो आप ऐसी बहुत सारी जगहों में सिर्फ हॉस्टल्स में जाके ये प्रेशर अपने आप पे से हटा सकते हैं। एक और चीज़ जो आपको अपनी ट्रिप्स पे करनी चाहिए वो है अच्छी कन्वर्सेशंस। होता क्या है, जब हम हॉलीडेज़ पे जाते हैं तो हमारा खुद का मेंटल प्रेशर काफ़ी लो रहता है। सो वी आर एबल टू टॉक टू पीपल वेरी इजीली विदाउट एनी इनहिबिशंस, और हमें ये नहीं लगता कि वो हमें जज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कल हम इनसे मिलने नहीं वाले हैं। एंड दैट ओपन्स अप फॉर वेरी गुड कन्वर्जेशंस, क्योंकि जब सामने वाला भी फ्री माइंड में है और आप भी फ्री माइंड में है, सो यू कैन ओपन अप एंड टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स जो आप नॉर्मली नहीं कर पाते। मुझे याद आता है जब हम कभी थाईलैंड में थे और हम 9:30 के अराउंड अपने होटल में एंटर कर रहे थे, तो बाहर एक अंकल और आंटी बैठे हुए थे। एंड अंकल आंटी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तब हम काफ़ी यंग थे और वो अराउंड 50s के रहे होंगे। एंड ही स्टॉप्ड अस कि इतनी जल्दी सोने क्यों जा रहे हो। एंड वी टोल्ड हिम कि कल मॉर्निंग में हमारी स्कूबा डाइव है, तो वी हैव टू लीव अराउंड 5-5:30, सो इसलिए हम जल्दी सोने जा रहे हैं। तो उन्होंने हमें बुलाया था और अपने पास बिठाया था। एंड ही टोल्ड अस कि उन्होंने 200 से ज़्यादा डाइव्स की हैं और शार्क्स के बीच में ओपन डाइव्स की हैं। एंड वी हैड अ वेरी गुड कन्वर्जेशन विथ हिम। तो जब आप ओपन रहते हैं और अच्छी कन्वर्जेशंस के लिए ओपन रहते हैं तो आपको बहुत अच्छे लोगों से बात करने का मौका मिलता है, आपको नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। और आई थिंक आपको अपने शेल से बाहर आने का भी मौका मिलता है। जब आप लोगों से बात करते हैं तो वो आपको जो भी चीज़ें बता रहे हैं उससे उनका पर्सपेक्टिव, उनका वर्ल्ड की तरफ जो व्यू है वो आपको पता चलता है। और उससे आप एग्री करें या ना करें, पर आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है और उससे आपको पता पड़ता है कि आपके दिमाग के बाहर भी एक दुनिया है। मुझे याद है जब मुझे पहली बार किसी ने एक सैबैटिकल का कंसेप्ट बताया था, तो मुझे लगा था कि हाँ होता होगा पर कोई लेता नहीं होगा। बट देन आई एक्चुअली मेट अ जर्मन जो 1 साल के सैबैटिकल पे थी और वो सैबैटिकल में सिर्फ ट्रैवल कर रही थी। तो मुझे लाइफ के बारे में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी पता चला, क्योंकि हमारे कंट्री में सैबैटिकल लेने का कंसेप्ट नहीं है। तो मुझे लगता था कहीं पे भी नहीं होगा। बट जब मैंने उनसे बात करी और देखा कि वो 1 साल तक सिर्फ ट्रैवल करने वाली हैं और उसके बाद उनका एम्प्लॉयर उन्हें वापस रख लेगा, तो मुझे पता चला कि ओके, हो सकता है हमारी कंट्री में ऑप्शन नहीं है, बट ये भी एक ज़िंदगी जीने का तरीका है। एंड उसके बाद से मुझे वो आइडिया बड़ा क्लिक कर रहा है। अभी तक मुझे उसे रियल बनाने का मौका नहीं मिला है, बट जब भी मुझे वो मौका मिलेगा मैं उसे ज़रूर लेना चाहूँगा। एंड दिस इज़ वॉट इज़ ऑल अबाउट ना। जब हम ट्रैवल करना चाहते हैं तो हम नए आइडियाज़ लाना चाहते हैं अपने दिमाग में, क्योंकि जब हम अपने ही रूटीन और अपने ही उसमें फंसे रहते हैं तो हमारा माइंड एक पर्टिकुलर तरह से सोचता है। बट जब हम ट्रैवल करते हैं, भले ही हम एक शहर से दूसरे शहर अपने पास में ही गए हों, या हम किसी दूसरे स्टेट में गए हो या दूसरी कंट्री में गए हो, तो ये जो फिजिकल डिस्टेंस होता है वो हमारे माइंड में हमको मेंटल डिस्टेंस बनाने का ऑप्शन देता है और हमारी प्रॉब्लम्स, हमारे नॉर्मल फ्रस्ट्रेशंस वगैरह से हम एक थोड़ी दूरी बना पाते हैं और उस दूरी में ही हमें नए आइडियाज़ उस चीज़ को हैंडल करने के आ पाते हैं। डेफिनेटली हम जब कोई आइडिया सुनेंगे तो हम वैसा का वैसा उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, पर जस्ट बिकॉज वो आइडिया एग्जिस्ट करता है, आपको समझ में आता है, लाइक आई सेड, कि दुनिया थोड़ा आपके दिमाग से ज़्यादा बड़ी है। क्योंकि आपने मेंटल स्पेस की बात करी, मुझे एक और चीज़ लगती है, आपको ट्रैवल पे प्रेजेंट होना बड़ा ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रैवल तो कर रहे होते हैं, हम नई जगह पे भी गए हैं, पर हमारे दिमाग में वही चीज़ें चल रही हैं जो हम वहाँ पे सोचते हैं, हम वही परेशानियों के बारे में सोच रहे हैं जो हम अपने घर पे सोचते रहते हैं। वो ट्रैवल के पूरे एक्सपीरियंस को ख़राब करने के लिए इनफ होती हैं। और हम जैसे लोगों के साथ जिनको 365 डेज़ काम करना पड़ता है, हम वर्क भी ट्रैवल पे लेके जाते हैं।
तो वो एक और बड़ा हिंड्रेंस होता है आपके ट्रैवल के एक्सपीरियंस को एंजॉय करने के लिए। पर्सनली उसके रिस्पॉन्स में मैं जो चीज़ें करता हूँ वो ये है कि मैं अपने वर्क आवर्स को बहुत लिमिटेड रखता हूँ। तो मैं लैपटॉप उतनी ही देर के लिए खोलता हूँ जितनी देर मुझे काम करना है। मैं लैपटॉप पे कोई फेसबुक, कोई इंस्टाग्राम चेक नहीं करता, कोई रैंडम रिसर्च नहीं करता हूँ। मैं उतनी ही देर काम करता हूँ जितनी देर मुझे एब्सोल्यूट ज़रूरी है। ऑल्सो एक और चीज़ जो मैं करता हूँ वो आइडेंटिफाई करना ऐसी प्लेसेस जहाँ पे मैं रेगुलरली काम नहीं करता। तो मैं अच्छे कैफ़ेज़, अच्छे बार्स ढूँढता हूँ जहाँ पे बैठ के मैं काम कर सकूँ और एटलीस्ट व्यू तो मेरा बहुत अच्छा रहे। इस टाइप की चेंज ऑफ सीनरी बहुत अच्छी रहती है, स्पेशली अगर आपको काम करना ही है उसके लिए, क्योंकि एटलीस्ट उस सीनरी में आपको अच्छा तो लगता है। तो बहुत सी बार तो ऐसा भी है कि हम लोगों ने बैठ के बालकनी में काम किया है, राइट। पर क्योंकि हम अपने घर में कभी बालकनी में बैठ के काम नहीं करते, वो बालकनी में बैठ के काम करना और ठंडी हवा लगना अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है और वो काम फिर काम नहीं लगता, वो भी एक एक्सपीरियंस का पार्ट हो जाता है। प्रेजेंट रहने के लिए एक रिचुअल जो मैं यूज़ करता हूँ, मैंने एक रिचुअल बनाया ही हुआ है कि एज सुन एज आई लैंड समवेयर, मैं वहाँ पे एयरपोर्ट में बाहर जाने के जस्ट पहले एक कॉफ़ी या एक चाय पीता ही पीता हूँ। तो उस दौरान मैं क्या करता हूँ कि मैं आई स्लो डाउन, आई काइंड ऑफ डू वॉट एवर एसेंशियल वर्क जो मुझे करना ज़रूरी है लैपटॉप खोल के, और कुछ देर बैठ के मैं सिर्फ वो चाय या कॉफ़ी इंजॉय करता हूँ। इससे क्या होता है कि इट गिव्स मी अ क्लियर ट्रांजिशन बिटवीन माई नॉर्मल लाइफ एंड माई ट्रैवल लाइफ। तो जैसे ही वो रिचुअल हो जाता है, देन उस पॉइंट से आई एम एबल टू बी मोर प्रेजेंट। मैं सोच के जाता हूँ कि इस पॉइंट के आगे मैं जो बाकी परेशानियां चल रही हैं उस बारे में अभी नहीं सोचूंगा, अभी आई एम जस्ट गोइंग टू एंजॉय एज सुन एज आई स्टेप आउट ऑफ दिस एयरपोर्ट। बहुत ही अच्छी आपकी टिप है सागर। इसके साथ एक लास्ट टिप जो मुझे लगता है ट्रैवल के लिए बड़ी ज़रूरी, वो है हाँ कहना। जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ को ही हाँ कह देना चाहिए। भले वो किसी फ्रेंड की एडवाइस हो, भले ही वो आपको किसी अजनबी ने कुछ सजेशन दिया हो या कोई रास्ता बताया कि आप इस रूट को या इस लोकेशन को ट्राई करिए। मुझे याद है जब हम बार्सिलोना की लाल आमला स्ट्रीट पे थे, तो वहाँ पे 2 लड़कियाँ फ्री हग्स का बोर्ड लेके घूम रही थी एंड माय वाइफ सेड कि अपने को भी ये ट्राई करना चाहिए। एंड अपन दोनों ही शायद बहुत रिलक्टेंट थे उस चीज़ को ट्राई करने के लिए, क्योंकि आपने अपने देश में कभी ऐसा देखा नहीं होता है और द आइडिया के रैंडम स्ट्रेंजर्स आके आपको हग कर लेंगे, बहुत ही अजीब लगता है। सो बड़ा रिलक्टेंटली मैंने हाँ किया। आप भी आइडिया पे ऑन बोर्ड आ चुके थे, बस मैं ही ऐसा था जो मना कर रहा था एंड आप दोनों ने फोर्स करके सबसे पहले मुझे ही वो बोर्ड लेके खड़ा कराया था। राइट। एंड उसके बाद हुआ ये था कि पहला स्ट्रेंजर आया, दूसरा स्ट्रेंजर आया और हम लोग शायद करीब 1 घंटा उस बोर्ड को लेके खड़े थे। पर जब अंधेरा हो चुका था और लोगों को दिखना बंद हो चुका था, तब भी हमें ऐसा लग रहा था कि एक्सपीरियंस चलता रहे, क्योंकि आपको नहीं पता कि रैंडम स्ट्रेंजर्स आपको आके हक करेंगे, काइंड वर्ड्स बोल के जाएंगे और वो वार्मथ और लव शेयर करेंगे। और फिर वही एक्सपीरियंस मैंने दूसरी जगह भी ट्राई किया था। मैंने नीस में भी ट्राई किया था, मैंने पेरिस में भी ट्राई किया था एंड मैंने एम्स्टर्डम में भी ट्राई किया था। तो मैंने हर बार नोटिस किया कि जब आप कुछ नया करते हैं और चीज़ों को यस बोलते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस निकल के आते हैं। यस बोलना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको नहीं पता कि वहाँ पे क्या क्या एक्सपीरियंसेस अवेलेबल हैं। हो सकता है कि जब आप किसी और से बात कर रहे हो आपको कुछ बताए और उसको हाँ बोल के आपको एक नया एक्सपीरियंस करने को मिल जाए। जैसे जनरली मैं बियर कभी पीता नहीं हूँ, बट बिकॉज मैं हॉस्टल में रुका था और वहाँ पे सब लोग एक पर्टिकुलर टाइप की बियर पीने जा रहे थे, सो आई वेंट विद देम और मेरे को पता चला कि क्राफ्ट बियर भी कुछ होती है, वेयर लाइक स्मॉल ब्रूरीज मेक वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ बियर एंड वो उसको उसी जगह सेल करते हैं, ना कि जो मास मार्केट बियर प्रोड्यूस होती है उस तरह से। तो उस दौरान उस करीब 2 घंटे के एक्सपीरियंस में मैंने कुछ नया सीखा भी, कुछ नया एक्सपीरियंस भी किया और कुछ नए दोस्त भी बनाए। तो हाँ बोलना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ना बोलने के हमारे पास बहुत सारे रीजंस घर पे तो रहते ही हैं। तो आप हाँ बोल के बहुत अच्छी मेमोरीज बना सकते हैं। एक और इंस्टेंस जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो था एरा दी सिविया, जो एक स्पा हम गए थे सिविया में और वो स्पा मेरा आइडिया था एंड आप और मयूरी उसके लिए इतना एग्रीड नहीं थे कि हाँ ठीक है चलते हैं, बट क्योंकि मैंने बोला तो आप दोनों ने हाँ कर दी एंड एज अ ग्रुप वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हमने वैसा स्पा कहीं देखा नहीं है। उसमें कोल्ड वाटर प्लंजेस थे, उसमें आइस प्लंजेस थे, सॉल्ट वाटर प्लंजेस थे एंड हमने वो सब एक्सपीरियंस किया। तो जब आप दूसरे देशों में जाके या दूसरे शहरों में जाके नई चीज़ों को हाँ करते हैं तो आपको बहुत सी बार ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो आपको पता ही नहीं है एग्जिस्ट करती हैं। एंड इफ़ यू रन इनटू दिस डिफ़िकल्टी जो मेरे साथ होता है कि मैं लोगों से बहुत आसानी से बात नहीं कर पाता, तो उसका मैंने सिंपल सोल्यूशन जो मेरे को समझ में आया है, नॉट मैंने फिगर आउट किया, मुझे समझ में आया है, वो ये है कि यू हैव टू स्माइल मोर। जब हम नॉर्मल रूटीन में रहते तो हम शायद उतना स्माइल नहीं करते, पर जब हम ट्रैवल करते हैं तो बिकॉज हम फ्री माइंड में रहते हैं स्माइल करना उतना आसान होता है। और जब आप स्माइल करते हैं तो ट्रैवलिंग वाली टाइप की जगहों पे लोग हमेशा स्माइल बैक ज़रूर करते हैं। कौन सा स्माइल
हाई में कन्वर्ट हो जाएगा, कौन सा हाई हेलो में कन्वर्ट हो जाएगा और कौन सा हेलो लंबे कॉन्वर्जेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपको नहीं पता। पर जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते हैं स्माइल करने से, आप देखेंगे कि पीपल अराउंड यू कीप स्माइलिंग एट यू, विथ यू, एंड देन दे स्टार्ट टॉकिंग टू यू ऑटोमेटिकली। मैंने नोटिस ये भी किया है कि जो ट्रैवल पे लोग मिले होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई रीज़न नहीं है आपसे फ्रेंडशिप करने का, तो बड़ी सेल्फलेस फ्रेंडशिप बनती है। लास्ट फ्यू ईयर्स में मैंने जितनी बार भी ट्रैवल किया है, आई केम बैक विद अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, एंड लोगों को बड़ा सरप्राइज लगता है कि मैं जहाँ पे भी जाता हूँ वहाँ पे मैं इतने सारे लोगों को कैसे जानता हूँ। और मैंने उसका यही आइडेंटिफाई किया है कि मैं पहले से रिसर्च करता हूँ, मैं कूल कजिन्स पे लोगों से बात करता हूँ, देन मैं एयरबीएनबी एक्सपीरियंसेस में नए नए लोगों से मिलता हूँ, और जहाँ पे भी मौका मिलता है, बाहर की जगहों पे तो बड़ा अच्छा रहता है जब आप पब्स या क्लब्स में जाते हैं, आपके पास में कोई खड़ा है, आप उसको स्माइल दे देंगे तो वो आपसे बात करने लग जाएगा और एक बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप मिल जाती है। और वो लोग अलग अलग पार्ट से रहते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब आप उनकी कंट्री में या उनके शहर में जाते हैं तो यू ऑलरेडी हैव अ लोकल पर्सन जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं, और आप बड़े आसानी से उन फ्रेंडशिप्स को चेरिश कर सकते हैं। और इसमें अगेन आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि जिससे आप बात करें उससे आपकी गहरी दोस्ती होगी। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अपना फ़ोन नंबर आपको कभी नहीं देंगे, ऐसे मिलेंगे जो आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, कुछ आपको फेसबुक पे फ्रेंड्स बनाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो हमेशा आपसे बात करते रहेंगे जस्ट बिकॉज दे वैल्यू द रिलेशनशिप मोर। तो अगेन इसमें कोई प्रेशर नहीं है, बट द मोर पीपल यू मीट द मोर पर्सपेक्टिव्स यू हैव। एक चीज़ जो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ वो है कि अपने ट्रैवल में फ़ोटोज़ के अलावा आप कुछ अपने साथ वापस लेके आइए। एंड बाय दैट आई मीन कुछ ऐसी चीज़ जिसको आप यूज़ कर सकें। जस्ट एज एन एग्जाम्पल, हमने पिछले एपिसोड में एक एक्सरसाइज दी थी जिसका नाम था वाई आर, एंड उसमें हम लोग ऐसी चीज़ें लिखने का सजेशन दे रहे थे जो आपने लाइफ में की एंड विच यू आर प्राउड ऑफ। मैं जब ये एक्सरसाइज करता हूँ तो इस एक्सरसाइज को मैं एक छोटी सी नोटबुक में करता हूँ जो मैं वियतनाम से लेके आया था, और उसके कवर पे एक वियतनाम का टिपिकल घर बना हुआ है और उस शहर का नाम लिखा है होय आन, जहाँ पे मैंने वो नोटबुक खरीदी थी। अब जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ उसकी तो वैल्यू है ही, पर एवरी टाइम दैट आई यूज़ द डायरी मेरे को वो ट्रैवल मेमोरीज वापस से लिव करने को मिलती है। एंड आई थिंक फ़ोटोज़ के अलावा ये एक बहुत सिंपल तरीका है उन मेमोरीज को वापस लिव करने का। इस एपिसोड में हमने जो भी रिसोर्सेज और ऐप्स मेंशन किए हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। हमारी प्री हग्स के वीडियोस और प्लस सागर की नोटबुक की फ़ोटोज़ भी अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो उनकी लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसके साथ ही हम एपिसोड के अगले सेक्शन की ओर मूव करते हैं, जो है एक्सरसाइज ऑफ द वीक। इस हफ्ते की एक्सरसाइज के लिए हम चाहते हैं कि आप लिस्ट बनाएं उन चीज़ों की जिनको आपको ना कर देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उन चीज़ों को ना पहले दिन से करना चालू कर देंगे, बट एक लिस्ट बनाना आपको एक कॉन्शियस अटेम्प्ट का मौका देंगी कि आप आगे उन चीज़ों को ना बोल सकते हैं। मेरी लिस्ट से अगर मैं कुछ चीज़ें उठाऊं तो मैंने कॉफ़ी में शुगर को नो बोलना चालू किया है, प्लस मैंने कुछ नेगेटिव लोग जो मेरी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे थे उनको ना बोलना चालू किया है। यू कुड ऑल्सो से नो टू सोशल सिचुएशंस जहाँ पे आपको जाना पसंद नहीं है। आप ऐसी चीज़ों को भी नो बोल सकते हैं जो जनरली आपके साथ हो जाती हैं एंड यू फील अ लैक ऑफ कंट्रोल। जैसे अगर आप कहीं बैठे हैं या आप घर पे होते हैं और कोई बार बार आपको आके डिस्टर्ब करता है, तो आप उनको नो बोलना सीख सकते हैं। ऑफ कोर्स आप एक बार में एक साथ किसी को नो नहीं बोल सकते, बट जस्ट इसको राइट डाउन करने से आपको पता चलता है कि लाइफ के किस किस एरियाज़ में आप बुरी चीज़ों को मना कर सकते हैं। इस लिस्ट में काउंट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कितनी भी चीज़ों की लिस्ट बना सकते हैं, और इसका पर्पस आपको एक गाइड के तौर पे यूज़ करना है कि जब भी आपको लगे कि लाइफ में से थोड़ा सा कचरा साफ करना है तो आप इस लिस्ट को रेफर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं और अब आप उनको हटा सकते हैं। With that, we come to an end of this episode of the Good Talk podcast. ये podcast किसी से भी शेयर करने के लिए simply send them to thegoodtalk.in. और हमें कोई भी कमेंट्स, फीडबैक, सजेशंस या क्वेश्चंस भेजने के लिए जस्ट राइट टू अस एट contact@thegoodtalk.in। We are your hosts. मैं हूँ सागर और मैं हूँ चर्चल। saying bye bye. बाय बाय।